मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। लगातार यहाँ पर एक तरह से तनाव बना हुआ है और अभी भी आप देखिए कि इजराइल और ईरान की जंग ज़रूर ख़त्म हो गई है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है और अभी भी लगातार जंग जैसे हालात हैं। जंग तो ज़रूर बंद हो गई है, जंगबंदी ज़रूर हो गई है, लेकिन ज़बानी जंग अभी भी एक तरह से चल रही है। लगातार इजराइल की तरफ से बयानबाजी हो रही है, ईरान उसका पलटवार कर रहा है, अमेरिका की तरफ से बयानबाजी हो रही है, उसका जवाब भी ईरान दे रहा है। और इस बीच ईरान से जो बड़ी खबर आई है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल खामनई के हुक्म पर ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऐसे हमलों की तैयारी कर ली है जिसे अमेरिका भी नहीं रोक सकता है। यह बड़ा बयान दरअसल ईरान के जनरल मूसवी का है। जी हां, जनरल मूसवी ने कहा है कि ईरान ने अब ऐसी तैयारी कर ली है, ऐसे हमलों की तैयारी कर ली है जिसे अमेरिका भी नहीं रोक सकता है। बढ़ती हुई इलाकाई बदअमनी के दरमियान ईरान ने इजराइल और वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू को एक नई और जबरदस्त वार्निंग जारी की है और मुस्तकबिल में किसी भी फौजी जारहत के खिलाफ खबरदार किया है। ईरान ने कहा है कि अगर अब कोई नापाक हरकत इजराइल की तरफ से होती है तो इजराइल को बहुत सख्त एक तरह से चोट खानी पड़ेगी, इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और इसी वजह से अब ईरान ने इजराइल को खबरदार किया है, बेंयामिन नेतन्याहू को खबरदार किया है। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी ने कहा है कि तेहरान ने मुमकिना हमलों के जवाब में फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की है और इसका एक मंसूबा भी तैयार कर लिया है। ईरान की तस्नीम खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की रहनुमाई में तैयार किया गया मंसूबा स्टैंड बाई पर है। तो एक मंसूबा भी अब देखिए कि ईरान ने बना लिया है। ईरान का बाकायदा एक रोड मैप भी ईरान तैयार कर चुका है कि अगर अब हमला इजराइल की तरफ से होता है, एक तो ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान पहल नहीं करेगा और अगर किसी की तरफ से ईरान या इजराइल या अमेरिका की तरफ से हमला होता है तो फिर उसके लिए एक बड़ा मंसूबा ईरान ने बना लिया है। स्टैंड बाई पर इस मंसूबे को रखा गया है, यानी एक पॉलिसी तैयार हो गई है, एक रोड और एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है। अगर उस पर हमला होता है तो फिर इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बाकायदा इस तैयारी का एक मंसूबा तैयार किया गया है, इसे स्टैंड बाई पर रखा गया है और हालिया जंगबंदी की वजह से इसे फाल नहीं किया गया है। जी हां, जंगबंदी हो गई है, इस वजह से ईरान अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर वो दोबारा यानी इजराइल अगर दोबारा ईरान पर हमला करता है तो वो देखेंगे कि हम क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। यह मेजर जनरल मूसवी का बयान है। मूसवी ने ईरान की तैयारी की शिद्दत पर जोर देते हुए खबरदार किया। उन्होंने मजीद दावा किया कि अब अमेरिका भी नेतन्याहू को नहीं बचा पाएगा। जी हां, अब ईरान ने कहा है कि इससे पहले जो जंग हुई थी, जिसकी जंगबंदी हो गई, जो जंग रुक चुकी है, उसमें तो अमेरिका ने इजराइल को एक तरह से बचा लिया था, अमेरिका ने उसमें पहल की थी, जंगबंदी करा दी थी, लेकिन अब अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भी अब बेंयामिन नेतन्याहू को नहीं बचा पाएंगे, इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उन्होंने किया है। और उन्होंने खबरदार किया है, उन्होंने मजीद दावा किया है कि अब अमेरिका भी नेतन्याहू को नहीं बचा पाएगा। जिस तरह का मंसूबा ईरान ने तैयार किया है, यह तफसीरें ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़े में अमरीकी फौज की शमूलियत के बाद एक तरह से ड्रामाई तौर पर कशीदगी के तनाजुर में सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोजा जंग में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल होकर अस्फहान, नतंज और फर्दू में ईरानी जौहरी तंसीबात पर मरबूत हमलों का आगाज किया था, जहां पर B-2 बम्बर अमेरिका ने भेजे थे और बड़े हमले ईरान पर किए गए थे। साबिक अमेरिकी सदर ने इस मुहिम को ऑपरेशन मिडनाइट का नाम देते हुए दावा किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दावा किया था कि उसने ईरान की जौहरी सलाहियतों को मुस्तकिल तौर पर एक तरह से माजूर कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। ताहम पेंटागन की लीक होने वाली दस्तावेजात और ईरानी हुक्काम
हुकाम के बयानात ने इस दावे की तरदीद की है, जिससे तेहरान के जौहरी ढांचे पर महदूद असरात के तजवीज़ भी एक तरह से मिले हैं। और आप देखिए कि अब जो बड़ी वार्निंग ईरान ने दी है कि खामनई के हुक्म पर ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऐसे हमलों की तैयारी कर ली है जिसे अमेरिका भी अब नहीं रोक सकता है। यानी अब अगर कार्रवाई होती है मशरिक़ वुस्ता में, अब अगर जंग छिड़ती है, अब अगर इजराइल ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो फिर ईरान को, इजराइल को एक तरह से बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ा झटका एक तरह से इजराइल को लग सकता है और एक मजबूत इरादे के साथ और एक मजबूत प्लानिंग के साथ अब ईरान पहले से ज्यादा मजबूती के साथ तैयार है और जोरदार एक तरह से जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। और अगर अब कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब एक तरह से इजराइल को दिया जाएगा। आप देखिए कि पिछली जो लड़ाई हुई थी, पिछली जो जंग हुई थी, 12 दिनों तक तकरीबन यह जंग चली थी और उस जंग में किस तरह से इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी। इजराइल चारों खाने एक तरह से चित हो गया था और यह कहा जा रहा है कि यह जंग अगर कुछ दिन और चलती, एक हफ्ता या 10 दिन यह जंग और चलती तो दिवालिया हो जाता इजराइल का। इजराइल बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरा हुआ था, लेकिन यह जंग अमेरिका ने एक तरह से इसमें मुदाखलत की और इस जंग को बीच में ही एक तरह से रोक दिया। वरना जिस तरह से ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, ईरान की तरफ से जिस तरह से मिसाइलों से हमले किए जा रहे थे, ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, ऐसे में इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली थी। कई शहर ऐसे थे जहां पर हाहाकार मच गया था, जहां पर लगातार खतरे के सायरन बज रहे थे। और अब ईरान एक बार फिर से यह कह रहा है और इस बार ईरान ने पहले से ही एक तरह से चेता दिया है कि अगर अब इजराइल ने एक तरह से यह गलती की तो फिर इजराइल को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब ईरान की तैयारी शिद्दत पर है। ईरान पूरी तैयारी के साथ अब एक तरह से सामने आएगा और इस बार इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो पहले से एक तरह से इजराइल को ईरान ने खबरदार कर दिया है कि अगर अब जंग के मैदान में इजराइल आता है और इजराइल अगर अब फिर से गलती करता है तो उसे नाको चने चबाने पड़ेंगे, उसे बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा और इस बार ईरान डटकर मुकाबला करेगा। हालांकि इससे पहले की भी लड़ाई देखी जाए तो पहले यह कहा जा रहा था कि इजराइल बहुत मजबूत है और ईरान इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने किस तरह से डटकर मुकाबला किया था और पूरी दुनिया हैरान थी। यहां तक कि इजराइल और बेंयामिन नेतन्याहू भी हैरान थे कि आखिर ईरान इतना मजबूत कैसे है, ईरान किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिस पर हमेशा से एक तरह से अमेरिका की पाबंदी रही है, यह सुपर पावर जो मुल्क है उनकी पाबंदी रही है। और ऐसे में सबको ईरान ने हैरान कर दिया था और एक बार फिर अब ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से गलती हुई तो एक बार फिर से इजराइल को पछताना पड़ेगा।